नमस्कार छात्रों, हिंदी युवक भारती में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में से देख रहे पाठ क्रमांक 8 सुनो किशोरी। आशा रानी ओहरा इस पाठ की लेखिका है। आज हम इस पत्र का अंतिम 5वां भाग देखने वाले हैं। तो चलिए हम गद्यांश पढ़ने शुरू करते हैं और गद्यांश पढ़ने के बाद आपको इसकी संक्षिप्त जानकारी मिल जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं। सुनो किशोरी। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उससे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे, अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। यह भी संभव न हो तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। नहीं तो तुम तो हो ही। ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तभी भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। एक शुभचिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे इसलिए अकेली नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ देगी तो वह और भी टूट जाएगी। अकेली पड़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। अगर ज़रूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। उसकी मंशा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो या आगाह कर सकती हो। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है और अपने प्यार में सच्चा या अड़िग लगता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने की सलाह दो। आइए हम देखते हैं लेखिका क्या कहना चाहती हैं। लेखिका कहती है, तुम बड़ी सावधानी से इस विषय पर कार्य करो क्योंकि मुझे पता है कार्य करने में तुम्हारे दोस्ती में क्या आ सकती है, दरार भी आ सकती है। लेकिन तुम एक अच्छी सहेली, एक अच्छी सहपाठी होने के नाते उसके परिवार की पृष्ठभूमि, उसकी भूमिका को पहचानो। अगर तुम्हें लगे कि वो अपने परिवार से कटी है तो तुम उस कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो वैसे ही उसे समझाओ वो भी अपने माँ को पत्र लिखे, अपने भाई बहनों को जो कि उसके घर में हैं उनसे वो बात करने में रुचि ले और साथ ही उसे ये भी बता दो अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो अपनी बड़ी बहन या भाभी के
निर्देश लें। लेखिका कहती है अपनी सहेली से खुलकर बात करो या फिर उसे कह दो कि अपनी बड़ी बहन या भाभी को अपना राजदार बना लो। उससे अपनी बातें बताओ, समझाओ। लेखिका कहती हैं उसके तुम मूड को देखो, उसके मनस्थिति को समझो, उसके मन को टटोलो, उसे प्यार से समझाओ। एक शुभ चिंतक सहेली होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि तुम उसे विश्वास में लो, क्योंकि मुझे पता है कि वो तुम पर विश्वास नहीं करेगी और वो गलत कदम भी उठा सकती है। अकेली पड़ के न जाने वो क्या कर बैठे, लेकिन तुम्हें उसे संभालना है। कहती है अगर वो तुमको झिटकारे तो भी तुम उसे स्वीकार कर लो। अगर ज़रूरी समझो तो सहेली के प्रेमी से बातचीत करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उसका मंशा सही है तो उसे पढ़ने का निर्देश दो और पढ़ाई के उपरांत उन्हें ये भी परामर्श दो कि तुम शादी ब्याह कर सकते हो, लेकिन अभी एक अच्छे दोस्त बनो, अच्छे से रहो, अपने आप को एक दूसरे को जानो, पहचानो। लेकिन लड़का जो है निर्दोष निश्चल होना चाहिए, प्यार में सच्चा और अड़िग रहना चाहिए। अगर तुम्हें थोड़ी भी गड़बड़ी नज़र आती है तो तुम अपनी सहेली को उसे अवगत करा दो। आगे का पद्यांश पढ़ते हैं। पर यहाँ भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं। इसलिए मैंने कहा है यह तुम्हारी सूझ समझ की भी परीक्षा होगी। और एक बात यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती हैं। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूँगी। अगले पत्र में जानकारी दोगी ना तुम्हारी माँ। सुनो किशोरी, पत्र संग्रह से। लेखिका अंतिम परिच्छेद में कहती है, देखो, रचना के विषय में तुम्हें बड़ी गंभीरता से सोचना होगा। अगर लड़का सही नहीं हुआ और तुम उसके बारे में जो कुछ बताओगी वो तुम पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि तुम्हें बुरा मानना है। तुम अगर उसे उस हालात में छोड़ दोगी तो वो टूट जाएगी, अकेली पड़ जाएगी, कुछ गलत कदम उठा लेगी। तुम उस कदम को रोकना है। तुम्हें उस कदम को क्या करना है? रोकना है। तुम्हें अपने स्वयं पर धैर्य और संयम रखना है। तुम्हें अपने आप से वादा करना होगा, क्योंकि दूसरों की आग बुझाते बुझाते अक्सर लोग अपने हाथ जला लेते हैं और ऐसे में अनहोनी असंभव हो जाती है। इसलिए लेखिका कहती है तुम्हारी अपनी सोच समझ की यहाँ क्या होगी? परीक्षा होगी। तुम ये मत समझना तुम एक बेटी हो इसलिए मैं ये सलाह दे रही हूँ। अगर एक बेटा होता तो भी मैं उसे यही सलाह देती थी कि अपने मित्र का साथ तुम्हें किस प्रकार से देना है। कहती है मैं इस परिणाम की प्रतीक्षा करूँगी। अगले पत्र में मुझे जानकारी ये ज़रूर देना तुमने किस प्रकार से इस समस्या का समाधान किया है। यहाँ पर यह पत्र समाप्त होता है। इस पत्र पर आधारित इस भाग पर आधारित कृति पत्रिका देखते हैं। कृति 1
गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। लेखिका अपनी बेटी के सहेली को इनसे सलाह लेने के लिए कहती है। वो आपने लिखना है माँ, बड़ी बहन, भाभी, समझदार सहेली, रिश्तेदार, अपनी बेटी सुगंधा। लेखिका अपनी बेटी को इनसे बात करने के लिए कहती है, सहेली और सहेली के प्रेमी से। तीसरी कृति है, आकृति पूर्ण कीजिए। लेखिका की बातें इनके लिए समान रूप से लागू होती है, बेटा और बेटी के लिए। कृति 4, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। सतर्कता। प्रश्न क्या आएगा? लेखिका अपनी बेटी से क्या बरतने के लिए कहती है? प्रश्न चिन्ह। दूसरा शब्द क्या है? रचना। लेखिका अपनी बेटी से किसे विश्वास में लेने की बात करती है? ये पाठ पर आधारित 2 शब्द दिए गए, उस शब्द पर आधारित आपको प्रश्न बनाने हैं। घटनानुसार उचित क्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए, यह आपको पता है। शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। पहला है भाई का क्या होगा? बहन, माँ, बाप, प्रेमी, प्रेमिका, लड़का, लड़की, बेटी, बेटा, पुत्र, पुत्री। शब्द युगम को पाठ के आधार पर पूर्ण कीजिए। भाई, बहन, सूझबूझ, बेटा, बेटी। कृति 3 पर आधारित अभिव्यक्ति का प्रश्न देखिए। किसी भी व्यक्ति पर हमें सोच समझकर विश्वास करना चाहिए। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर देखिए क्या है? जीवन के संघर्ष पथ पर हमारा अनेक लोगों से आमना सामना होता है। शिक्षा, उद्योग, व्यापार, नौकरी एवं निजी संबंधों की वजह से हमें बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, जिनमें कुछ अच्छे लोग यदि हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो हमें हानि भी नहीं पहुंचाते। अगर गलती से भी किसी बुरे आदमी से हमारा जुड़ाव हो गया तो सिवा हानि के कुछ और नहीं मिल सकता। इन भागदौड़ और प्रतिस्पर्धात्मक ज़िंदगी में सही और गलत व्यक्ति की पहचान करना बहुत मुश्किल है। अतः हमें अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने आसपास के सभी व्यक्ति पर सोच समझकर विश्वास करना चाहिए। यह प्रश्न अभिव्यक्ति के लिए पूछा जा सकता है। आप यहाँ पर अपना मत स्पष्ट कर सकते हैं, अपना अनुभव स्पष्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको यह पत्र अच्छी तरह से और संक्षिप्त रूप से समझ में आया होगा। आगे नए पाठ में हम मिलते हैं। तब तक आप सभी को धन्यवाद।